कि आप अपराध छोड़ो और अहिंसा की तरफ बढ़ो। तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुति ये वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। और साथ ले गई मेरे जीने की सारी उम्मीद। मैं पंजाबी हूँ, घर में रहकर भगवान से कोई पहचान नहीं हो पाई। जेल में आई तो विदेशी कैदियों ने बताया कि यीशु से प्रार्थना किया करो। मैं ना ही ईश्वर को जानती थी और ना ही यीशु को, इसलिए जब भी आंख बंद करती थी तो कोई चित्र दिखाई ही नहीं देता था। तब मैं सोचती थी जो भी ऊपर वाला हो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, किंतु इन 10 वर्षों में कभी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। जब से जेल में हथकरघा आया, दीदियों के माध्यम से मैंने गुरुजी को पहचाना, और अब जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे गुरुजी का चित्र दिखाई देता है और मेरी प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती है। निराशा भरे इस जीवन में गुरुजी ने आशाओं के दीप जला दिए, हमारे दिलों में अपनों से मिलने की उम्मीद जगा दी है। उन्होंने हमें इंसान का दर्जा दिला दिया है। गुरुजी की कृपा से हम अहिंसक बन गए। हमारे हृदय में दूसरों को माफ करने के भाव आने लगे हैं। मेरा संकल्प था कि मैं जब भी जेल से रिहा होंगी सीधे गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी, मगर मेरा दुर्भाग्य, जेल में रहते हुए ही मैंने गुरुजी की समाधि का समाचार सुना। मन व्याकुल हो गया। हमारे पालनहारे ही चले गए, अब किसके सहारे जीवन चलेगा? अब कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? दीदियों के दुखी चेहरे देख मन अधीर हो उठता है। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब दीदी ने बताया गुरुजी के उत्तराधिकारी के रूप में नवोदित आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सिंहासन पर सुशोभित है। अब वो ही हमें राह दिखाएंगे, वो ही हमें मार्गदर्शन देंगे। साक्षात गुरुजी के दर्शन तो नहीं कर पाई, कम से कम उनकी परोक्ष सन्निधि, उनकी समाधि का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल गया। इसी को मैं गुरुजी का दर्शन मान अपने आप को धन्य मान रही हूँ। आप जैसे मुनिराजों की छवि में मैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। हमने दीदियों से सुना था कि आप सबके श्वास श्वास में गुरुजी बसे हैं। आपका रोम रोम गुरुजी के लिए समर्पित है। यहाँ विराजमान समस्त मुनिराजों और माता जी के चरणों में प्रार्थना है, गुरुजी के उपकारों को हम हमेशा याद रख सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमारे बाकी साथी भी जल्दी रिहा हो, ऐसी प्रार्थना गुरुजी तक पहुंचा दीजिए। गुरुजी इंसान के रूप में भगवान थे, भगवान थे। हे भगवान, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब कब आएंगे भगवान? आप कब आएंगे? तालियां एक बार। हमने तो सोचा न था आप एक दिन जाएंगे इस धरा पर, आपके बिन क्या भला रह पाएंगे। अब हमें तड़पाओ ना, दूर हमसे जाओ ना, आओ ना गुरुदेव। कैसे धीरज मैं धरूं, कैसे यह स्वीकार लूं, आओ ना
हो रहे सारे साधक रो रहे आओ ना गुरुदेव आओ ना एक बार जोरदार ताली बजाकर इस प्रस्तुति के लिए आप बच्चों का उत्साहवर्धन करें। वाकई में ये भाव इन बच्चों के नहीं बल्कि आज पूरे सकल दिगंबर जैन समाज के हैं। और मैं ये कहूं कि सकल दिगंबर जैन समाज के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के हैं, तो इसमें कोई भी बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भाव वाकई में हर उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं